किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। हमारी जो धान की फसल है, जब 60-65 दिन की हो जाती है, उसके बाद होता क्या है कि जो किसान भाई थोड़ा समय से रुपाई कर देते हैं, कुछ किसान भाई थोड़ा देरी से रुपाई करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत से किसान भाइयों की 60-65 दिन की धान की फसल हो गई, उसके बाद भी वो धान की फसल है ग्रोथ के मामले में रुकी हुई है, पीलापन आया हुआ है और बालियाँ नहीं निकल रही, क्योंकि इस समय अब गबोड़ की अवस्था शुरू हो जाती है और बालियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम आपको जानकारी देंगे कि आपको इस समय कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना, जिससे रुकी हुई ग्रोथ भी चालू हो जाए और पीलापन भी दूर हो जाए और आपकी अच्छी बालियाँ निकलें, दाना अच्छा भर के आए, चमकदार अच्छा दाना भरपूर भर के आए, खाली बालियाँ ना रहें। पूरी जानकारी वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि हमें आखिरी यूरिया के रूप में हमारी जो फसल है धान की, उसमें आखिरी यूरिया के रूप में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये जान लेना कि अगर आपकी धान की फसल पूरी तरह से स्वस्थ है और आप 2 यूरिया डाल चुके हैं, उसके बाद कोई उर्वरक नहीं डाला है, तो अगर आपको लग रहा है कि हमें यूरिया की ज़रूरत है तभी यूरिया डालिए, नहीं तो आप पोटास ही की मात्रा लेके सिर्फ पोटास की स्प्रे कर सकते हैं, पोटास का छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा यूरिया प्रयोग करना भी कीटों को बुलावा देता है। तो हम यहाँ पे ये बताएंगे, अगर आपकी धान की फसल में पीलापन है और ग्रोथ रुकी है, बालियाँ निकलने का समय आ रहा है, तो आप यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आपको यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए आपको यूरिया के साथ 2 चीज़ों का प्रयोग करना होगा। नंबर 1 पोटास और नंबर 2 फेरस सल्फेट। इन 2 चीज़ों का प्रयोग करना है और इनकी हम मात्रा भी बताएंगे आपको कैसे कैसे प्रयोग करना है। किसान भाइयों, 60 से 65 दिन की धान की फसल है, तो आप आखिरी यूरिया के रूप में, यानी तीसरी यूरिया या आखिरी यूरिया जो भी कह लीजिए, उसके रूप में आप यूरिया के साथ पोटास और फेरस सल्फेट को डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने दूसरी यूरिया के समय 40 से 45 किलो यूरिया डाली है, तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा कम कर दीजिए। 20 से 25 किलो आप यूरिया ले लीजिए और साथ में 10 से 12 किलो आप पोटास ले लीजिए और 1 किलो आप फेरस सल्फेट ले लीजिए। इन तीनों को मिलाकर आप अपनी फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। फेरस सल्फेट और यूरिया क्या काम करेगी, आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ और पीलापन है उसको दूर कर देगी, और पोटास जो है अपना काम दिखाएगी। जब बालियाँ निकलने का समय है, बालियाँ निकलेंगी तो दाना भरपूर भर के आएगा, खाली बालियाँ नहीं रहेंगी, सफ़ेद बालियाँ नहीं होंगी, चमकदार और वजनदार दाना भर के बालियों में आएगा। पोटास अपना ये काम दिखाएगी और साथ में यूरिया पीलेपन और ग्रोथ को शुरू कर देगी, पीलापन ख़त्म कर देगी और ग्रोथ सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों को मिला के इसके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।